बुद्धा, जिसे आम तौर पर सिल्क फॉस ट्री या क्यूबिक ट्री कहा जाता है, ये पौधों के खानदान मालवेसियाई से ताल्लुक रखता है। सिंबल और कनक चंपा इसके रिश्तेदार पौधा जात हैं। इस पौधा का आबाई मस्कन बरे-आज़म जनूबी अमेरिका है। ये अक्सर मौसमी तौर पर सैलाब वाले इलाकों में पाया जाता है, मसलन नदियों और दलदलों के करीब। ये दरख्त ट्रॉपिकल आबो हवा में अच्छी तरह से मुवाफिक है, लेकिन कुछ हद तक खुश्कसाली को भी बर्दाश्त कर सकता है। बुद्धा के दरख्त को अक्सर पार्कों और बागात में इसकी जमालियाती अपील के लिए लगाया जाता है। बड़े चमकदार फूल और कांटों के साथ तने इसे बसरी तौर पर हैरत अंगेज दरख्त बनाते हैं। इसका तना सीधा और लंबा होता है और 200 फीट तक ऊंचाई हासिल कर सकता है। इसके पत्ते मौसम सरमा में गिर जाते हैं। तने में बड़े मखरूती कांटे होते हैं जो 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इस दरख्त की मखसूस फैली हुई बुनियाद होती है जो इसे इस्तेकाम फराहम करती है। उसे बटरस कहा जाता है। बुद्धा 5 पंखड़ियों के साथ बड़े चमकदार फूल पैदा करता है। फूल आमतौर पर सफेद या गुलाबी होते हैं। इनका कुतर 6 इंच तक हो सकता है। ये रात को खिलते हैं और चमगादड़ों और पतंगों के जरिए इन पर पॉलिनेशन होती है। बुद्धा का दरख्त कपास जैसे रेशों से बड़े लकड़ी वाले कैप्सूल नुमा बीज तैयार करता है। इससे हासिल शुदा फाइबर को कपूक कहा जाता है जो कि रुई जैसा मवाद होता है। कपूक रवायती तौर पर तकिए और लाइफ जैकेट्स भरने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दरख्त जनूबी अमेरिका में सकाफती और अलामती अहमियत रखता है। कुछ रवायत में बुद्धा के दरख्त को मुकद्दस समझा जाता है और इसका ताल्लुक रूहानी अकायद से है। कुछ रवायती अद्वियात के तरीकों में बुद्धा के दरख्त के हिस्से जैसे कि छाल और पत्ते को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख्याल किया जाता है कि छाल से निकलने वाले निचोड़ में सोजिश और एंटीपैरेटिक खसूसियात हैं। अगरचे लकड़ी बुनियादी जरिया नहीं है, लेकिन हल्की और नरम होती है और इसे मकामी तामीराती मंसूबों में छोटी अशिया बनाने या ईंधन की लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।